देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये घटना जो घटित हो रही है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि विरोधियों ने ठाना है 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये पहले मैंने बता चुका हूँ और उसी कड़ी का एक रिजल्ट पहले आपने देखा कि बंगाल ने शुरू किया, ममता बनर्जी जी ने, फिर दूसरा बिहार से शुरू हुआ जिन्होंने शुरुआत किया था। इसके पीछे अखिलेश जी और सोनिया जी हैं। नंबर 1 के दोषी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि नीतीश जी एनडीए में, इंडिया गठबंधन में रहें, एनडीए में चले जाएं। ये अखिलेश जी खुद चाहते हैं। अभी कल भी उनका देखा है आपने कि राजा को पता नहीं मुसहर वन बांट दिए, कांग्रेस को पता नहीं है 11 सीट दे दिए, और उधर से हुआ कि भाई हम तो 20 से 25 सीट, हमारी कोई बातें नहीं है। तो ये तो तय है कि सभी विपक्ष के लोग चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और सभी लोग अलग अलग तरीके से, कुछ लोग सट के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हट के काम करना चाहते हैं। तो ये जो बी टीम आप बता रहे हैं, इसमें कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं? समाजवादी पार्टी बी टीम है, ये नंबर 1 का काम कर रही है, और सभी लोग मिलकर के काम अलग अलग तरीके से अपना कर रहे हैं। आपने ममता बनर्जी की बात, फिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं? गठबंधन का मतलब क्या है? जब अकेले अकेले लड़ना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। हिस्सा तो है, लेकिन उन्होंने कह दिया ना कि हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे बंगाल में। लेकिन प्रवक्ता जो है टीएमसी के, उन्होंने ये बात कही कि ममता बनर्जी ने कभी नहीं कहा कि हम भारत इंडिया का विपक्षी गुट का हिस्सा है। विपक्षी मोर्चे के लिए इंडिया नाम हमारी पार्टी सुप्रीमो ने खुद गवा है। हमने घोष में कहा है कि कांग्रेस की अनुमति मांगो, और उससे प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयानों के कारण बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का हमारा इरादा बताया गया है। तो अकेले लड़ने का मतलब क्या हुआ? कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना? मकसद तो वही ना है। इसी को लेकर के जो है जेडीयू कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अरियल रवैये के कारण इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर है। तो मैं पहले बता दिए थे कि गठबंधन चलने वाला नहीं है। इसमें बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने के लिए हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। उसी का ये सब खेल हो रहा है। एक आखिरी सवाल है, कोर्ट ने वीएसपी विश्व हिंदू परिषद कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को किसी अन्य उपायुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की है। स्थान और ज्ञानव्यापी परिसर की भूमि काशी विश्वनाथ समेत या समिति या हिंदू समाज को देने के लिए भी कहा है। देखिए, न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय के आदेश पर सब हो रहा है। जो न्यायालय का फैसला होगा उसको सब लोग मानेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, सभी लोग माने अयोध्या वाले मामले पर, तो उसी तरह उसको भी सब लोग मानेंगे। कि अलीगढ़ में 29 जनवरी, कल 29 जनवरी 2024 को बंजारा अधिकार महारैली है, जो प्रदेश में, देश में वंचित, शोषित हैं, पिछड़े, दलित हैं, जिनके यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी अभी तक नहीं पहुंची है, उनको हम जगा करके उनको विकास के मुख्य धारा में ले आना चाहते हैं। जो एनडीए की गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं हैं, हम उनके यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं। बंजारा समाज के विषय में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि जो विकास का ढिढोरा पीटने वाली समाजवादी पार्टी, सैफई में 97 गांव, जहां सैफई गांव का एक पूर्वा है रणबीरपुर, मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे के नाम से वो रणबीर यादव प्रमुख थे, उनके नाम से पूर्वे का नाम रखा। उस पूर्वे पर 97 गांव बंजारा है, जिसमें प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा, प्लास्टिक की बोरी का छत, प्लास्टिक की बोरी का दीवार बना करके लोग रह रहे हैं, कोई पुआल का। उसकी बाकायदे फोटो हमने आप लोगों को भी दिखाया था। तो उस बात को लेकर के जब मैं इटावा में बंजारा सम्मेलन किया, तो उस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिला,
तो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, ये जेन्युइन समस्या है, इसका निस्तारण हम लोग कराते हैं। उस पर कार्रवाई के लिए उन्होंने संबंधित विभाग को लिखा। उसी तरह जब ये बात की जानकारी बंजारा समाज को हुई तो अलीगढ़ के लोगों ने भी, उधर के आसपास के लोगों ने भी कहा कि हमारे इलाके में भी हम लोग जो हमारी समस्या, उस समस्या को हम आपके साथ मिल करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी समस्या का समाधान हो। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी में 29 तारीख को कल बंजारा अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उनकी प्रमुख मांगे हैं, जो उनके गांव हैं वो राजस्व घोषित नहीं हो रहे हैं, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, और विकास की योजनाओं का लाभ उनको मिले, इसके लिए वो लोग आंदोलन में हैं और उसी कड़ी में वो रैली हो रही है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, एनडीए गठबंधन के साथ शामिल होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ये होना था। आरजेडी के मालिक हैं लालू यादव जी, सपा के मालिक हैं अखिलेश यादव जी। ये लोग अपने आगे किसी को तवज्जो देते नहीं हैं। यही लोग राजा बन के रहना चाहते हैं, किसी को भी ये पसंद नहीं करते। दोनों लोगों की है, इन्हीं दोनों लोगों की वजह से नीतीश जी इस्तीफा दे करके हम लोगों की पार्टी, हम लोगों की गोल में एनडीए में शामिल हुए हैं। उसके दोनों जिम्मेदार हैं, आरएलडी भी जिम्मेदार हैं और समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। दोनों नहीं चाहते हैं कि दूसरी जाति, पिछड़े समाज का कोई आगे बढ़े। तो नीतीश कुमार के अब एनडीए का कुछ लगता है मजबूती? देखिए, बिहार की अब 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। उनका लाभ हम लोगों को छत्तीसगढ़ भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, पूरे देश में जहां जहां उनका संगठन है और वहां हम लोगों को लाभ मिलेगा। अखिलेश यादव से हमेशा आप बड़ा नाराज दिखते हैं। अभी कल ही उन्होंने जो है 11 सीटों को लेकर के बड़ा विवाद में आ गए, क्या वजह है? भाई, ये इसी नाते हम देखिए उनसे नाराज नहीं है। हमारा उनका कोई खेत डांड का झगड़ा नहीं है। वो अपरिपक्व नेता की तरह काम करते हैं। वो घबराहट में 11 सीट की घोषणा कर दिए। नीतीश जी उधर गए, भेज के उधर नीतीश जी को 11 सीट की घोषणा कर दिए कि कांग्रेस 11 पर लड़ेगी और कांग्रेस करेंगे 25 चाहिए। तो कोई बात तय करके प्रेस करते, दोनों दल के लोग बैठते कि हमारी इनकी इतनी सीटों पर बात पक्की हो गई है, हम लोग मिल के लड़ेंगे। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राजा के पते नहीं मुसहर बन बांट लें। कांग्रेस को पता नहीं, ये बांट दिए सब। इस नाते अखिलेश यादव का कैसे योगदान रहा नीतीश कुमार को हटवाने में, या इनको क्या फायदा रहा है? देखिए, नीतीश जी पटेल बिरादरी के हैं, कुर्मी समाज के हैं, पिछड़े समाज में आते हैं। आरजेडी के नेता लालू जी यादव, अखिलेश जी यादव, ये दोनों अपने आगे किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अगर ये दोनों चाहे होते, ये दोनों इंडिया गठबंधन में दोनों कहते कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, तो नीतीश जी को भी लगता है कि नहीं, ये दोनों हमारी बात कर रहे हैं। बात भी आई तो लालू जी ने कहा कि नहीं नहीं, कोई चर्चा नहीं, ये बाद में होगा। तो इस नाते ये लोग, देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अब तो नीतीश जी भी सट के सहयोग करने आ गए, हम भी सट के कर रहे हैं। अखिलेश जी हों या विपक्ष के जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग हट करके, हम लोग सट करके हैं, वो हट करके मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।